हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो चार्ट स्ट्रक्चर में बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ से वो आगे की अप ट्रेंड रैली है वो कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं ऐसे स्टॉक में जिसका पहला नंबर है HFCL का। देखिए HFCL ने यहाँ पे 91.85 की क्लोजिंग दी है जो कि 6 पॉइंट से ऊपर हुई है। अब देखते हैं इसके चार्ट में। तो देखिए अगर हम चार्ट में देखें यहाँ पे तो ये जो RSI है ये आ गया है 66 पे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। MACD भी बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है जो कि बता रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड। अब अगर हम जो स्टॉक की बात करें तो ये जो ग्रीन है हमारा ये है 20 मूविंग एवरेजेस, ब्लू है 50 मूविंग एवरेजेस और रेड जो लाइन है वो है 200 मूविंग एवरेज। और हमारा जो स्टॉक है वो तीनों जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 20, 50, 200 मूविंग एवरेज ये तीनों इन लाइन हैं। जिस तरीके से हमें चाहिए होता है 20 ऊपर चाहिए होता है, 50 नीचे और 200 सबसे नीचे, वैसे ही इनलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है। उसी के साथ MACD भी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया है, RSI भी 66 हो गया है, मतलब 60 के ऊपर हमें चाहिए होता है कि जहाँ से अप ट्रेंड दिखाई देता है। तो चलिए इंडिकेटर तो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। अब चार्ट में क्या दिख रहा है देखिए, अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें तो ये है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अभी हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बना के रखी है, ये देखिए ये है रेजिस्टेंस लाइन और यहाँ पे एक बनाई थी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये बना रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और कोई भी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है वो कभी कोई डायरेक्शन नहीं देता है, एक तो ऊपर की तरफ जा सकता है या तो फिर नीचे की तरफ जा सकता है, और हमें हमेशा वेट करना होता है कि कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होने के बाद इसने अप ट्रेंड तो पकड़ लिया है, मतलब यहाँ से अब ये ऊपर ही जाने वाला, नीचे जाने वाला है नहीं। तो देखिए उसने एक ब्रेकआउट दिया था 93 का, यहाँ पे उसने हाई लगाया और उसके बाद नीचे आ गया। तो ये हो गया ब्रेकआउट का रीटेस्ट। तो कोई भी जब ब्रेकआउट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 50% आप लेके चलिए कि वहाँ पे रीटेस्ट होता है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे कभी लेना नहीं चाहिए। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कुछ क्वांटिटीज़ में, लेकिन जब वो सपोर्ट पे रीटेस्ट के लिए आता है तो वहाँ पे आप एग्रेसिवली वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। तो देखिए इसने 93 का हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर से 93 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है हमको, अब ये देखिए रेजिस्टेंस जो था यहाँ पे ये तो हो गया है रेजिस्टेंस, वो उसका हो गया ब्रेकआउट, सपोर्ट रीटेस्ट भी हो गया। अब बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो देखिए ये एक बन रहा है एक असेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का तो हमें ब्रेकआउट मिल गया। जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद 78 या 80 के आसपास जिन्होंने बाइंग की होगी उनको तो बहुत अच्छा यहाँ पे मुनाफा भी हो रहा होगा। लेकिन अब बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो देखिए हमारा ये जो लेवल है वो है 93 का, जहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी हम 91 के लेवल के आसपास है। अगर ये ब्रेकआउट जो ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, अगर ये जो है यहाँ पे कंसिस्टेंटली रहता है तो उसके बाद जो आने वाले जो टारगेट है वो बहुत बड़े टारगेट रहने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे ये आज की क्लोजिंग 91.5 के आसपास हुई है, सपोर्ट हम लेके चल रहे हैं 84 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छा खासा उसने कंसोलिडेट किया है। अगर ये मंडे की ओपनिंग में अगर हल्का बहुत नीचे भी आता है तो एक अच्छा खासा आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं। और अगर नहीं और ये ऊपर का जो 93 का लेवल ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर भी एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। और आने वाले जो उसके टारगेट हैं वो ऑलमोस्ट 100 हैं, 100 और उसके बाद 110 भी हमें इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म तक अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में लेके चल रही हैं तो उसको बने रखिए। और अगर आप इसको इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अगर आपको 84 के आसपास अगर ये मिल जाता है, जो कि चांसेस अभी कम है लेकिन अगर मिल जाए तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया HFCL। अब देखते हैं दूसरा स्टॉक है जो है डेल्टा कॉर्प। देखिए कोविड के चलते हुए ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन जो क्रिसमस और फेस्टिवल सीज़न में इनका अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। क्वार्टरली रिजल्ट के चलते इसने 250 से लेके 300 के आसपास हाई लगाया है। अब देखिए आगे क्या होता है चार्ट में। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक जो चार्ट पैटर्न है इसमें पहले देख लेते हैं इंडिकेटर। तो देखिए इंडिकेटर में अगर हम देखें RSI 63 है, 60 के ऊपर है, चलो अच्छी बात है। MACD बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। स्टॉक जो है ये तीनों जितने भी मूविंग एवरेजेस है
20 मूविंग एवरेजेस, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब ये है अप ट्रेंड में, यहाँ पे कोई शंका नहीं है कि ये नीचे जाएगा या फिर सपोर्ट लेगा, नहीं, ये अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड जर्नी अभी कंटिन्यू होने वाली है। अब चार्ट स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखता है, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि यहाँ पे अच्छे खासे इंडिकेटर हैं। अब देखिए अगर हम चार्ट में देखें तो इसने सितंबर से लेके यहाँ पे अक्टूबर में बहुत ही अच्छी खासी लंबी रैली दिखाई दी थी और उसने जो पैटर्न बनाया है, यहाँ पे एक फ्लैग का जो पोल होता है वैसा वाला पैटर्न वहाँ पे हुआ है, क्योंकि सीधा अप ट्रेंड में चला गया है और उसके बाद ये यहाँ पे हुआ है कंसोलिडेट। ठीक है, इसमें मतलब 250 से लेके 300 के बीच में ये ऑसिलेट हो रहा था। तो ये बन रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और ये है उसका पोल। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद ये जो पोल का जो लेंथ है उतना ही बड़ा इसका होता है टारगेट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है 250 का, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और अच्छा खासा यहाँ पे बेस बन गया है। ये 250 के नीचे नहीं जाने वाला, ऑलरेडी उसने अच्छा खासा करेक्शन वहाँ पे कर लिया है। अब हमें आगे क्या देखना है कि ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 300 से लेके 307 तक, ये आज उसने ऑलमोस्ट 307 टच किया था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग उसमें आ गई और उसकी क्लोजिंग हुई है 295 के आसपास। तो हमें आगे देखना क्या है, जैसे ही ये इसने 307 के लेवल अगर ब्रेक किए तो ध्यान दीजिए इस लेवल पे अगर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे आगे के टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा है कि जितना बड़ा इसका पोल होता है उतना ही बड़ा उसका आगे का होता है टारगेट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पोल देखें तो जितना पोल है ये इसकी साइज़ होती है यहाँ पे 166 से लेके 300 तक। देखिए मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट यहाँ से उसने कवर किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर 150 पॉइंट ऐड करते हैं तो आराम से यहाँ पे 450 का टारगेट जो कि मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, लेकिन इसमें यही बात है कि आपको वेट करना होगा कि ये यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे। मतलब ये 307 जो है ये लेवल इसने सस्टेन करने चाहिए और उसके बाद उसने देना चाहिए ब्रेकआउट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, 307 को एक तो ब्रेक करें, ब्रेकआउट देने के बाद जब रीटेस्ट होता है तो वहाँ पे उस लेवल पे आप बाय कर लें, या फिर जैसे आपको लगता है कि हाँ ये 307 के ऊपर अच्छा खासा एक दिन के लिए सस्टेन करके रहा है तो तब भी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और हमारे मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म के जो टारगेट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 450 के। तो ये तो हो गया डेल्टा कॉर्प। अब हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में देखा है कि बहुत मेटल में कंटिन्यूसली गिरावट आ रही थी, लेकिन अभी ये टाटा स्टील जो है यहाँ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिवर्सल के साइन दिखा रहा है। मेटल इंडेक्स भी हमारा अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्सल के साइन दिखा रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। अब देखते हैं इसके चार्ट में क्या दिख रहा है। तो चार्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जो इसका RSI है वो हो गया है 59.81। ऑलमोस्ट हम लोग अभी 60 टच करने वाले हैं। जैसे ही ये 60 के ऊपर चला जाएगा इसमें अप ट्रेंड बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। MACD ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो बुलिश क्रॉसओवर है वो हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए जितने हमारे मूविंग एवरेजेस है उसके आसपास ही हमारा स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी भी यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था हम लोगों ने अभी भी बुलिश मोमेंटम पकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी अगर ऐसा ही ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चलता रहे तो आगे ही हमें यहाँ से अप ट्रेंड रैली पकड़ सकते हैं। मतलब अभी भी ये बाय के जोन में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो ये हो गई अपनी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तो उसने अभी टच किया नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे ये टच करेगा, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक बॉटम बनाया है। ये 1070 का जो है वो बॉटम जो सपोर्ट है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और ये इंटैक्ट है। ये कंसिस्टेंटली उसको टच करके बाउंस बैक दे रहा है, मतलब जितने बार आया बाउंस बैक। ठीक है, तो यही जो बॉटम है मतलब टाटा स्टील जो है 1070 के नीचे नहीं जाने वाला है। अब देखते हैं आगे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे इसने एक काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है। ये देखिए यहाँ पे एक बॉटम है और दूसरा एक बॉटम है और ये बनता है W पैटर्न।
डबल बॉटम पैटर्न या फिर डब्लू पैटर्न। और ये जो है इसका है ये नेक लाइन। तो जैसे ही इसका नेक लाइन ब्रेक करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो देखिए ये हो जाएगा डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे 1250 के आसपास आता है, 1250 के आसपास आएगा तो वो हो जाएगा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। और उसी के साथ जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अगर ये उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो इतनी बड़ी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने बनाई है ये उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। मतलब हमें ध्यान देना है लेवल पे। एक तो हम यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं क्योंकि अभी अच्छा खासा 1211 का जो है लेवल पे है वो भी बहुत अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बॉटम बन चुका है, सस्टेन भी हुआ है और ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास था ये रेजिस्टेंस के आसपास अभी है। तो यहाँ पे भी आप अच्छे खासे क्वांटिटी में बाय करके चल सकते हैं। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तोड़ देगा तो हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद फिर से रीटेस्ट करने नीचे आए तो कुछ क्वांटिटी आप अभी बाय करके चल सकते हैं, कुछ ब्रेकआउट देने के बाद जब रीटेस्ट होगा तब बाय करके चल सकते हैं। और हमारे इमीडिएट जो टारगेट रहने वाले हैं वो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हल्का सा हर्डल है, तो इमीडिएट टारगेट हमारा रहेगा 1364 का। और अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन करता है तो उसके बाद जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 1483। तो अगर इसमें आपका ऑलरेडी निवेश है या फिर ऑलरेडी आपने ऊपर के लेवल पे बाय करके रखा है तो यहाँ पे आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है। सपोर्ट रहेगा आपका 1070 का और टारगेट रहेंगे 1364 और 1483। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।